एवरीवन, आज के इस ऑनलाइन क्लास में 9वीं कक्षा के लिए कुछ डाउट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स बुक से रिलेटेड है। पिछले सीरीज में मैंने शंकु से संबंधित कंसेप्ट, सूत्र और कुछ उदाहरण को बताया था। उसी शंकु टॉपिक से कौन से कुछ डाउट क्वेश्चन के रूप में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आया था, जिसका मैं सॉल्यूशन आज बता रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि शंकु एक ऐसा टॉपिक है जो केवल 9वीं कक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में भी शंकु से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, 12वीं में भी शंकु से संबंधित सवाल है और आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी शंकु से संबंधित सवाल आते हैं। इसलिए शंकु से संबंधित जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में उपलब्ध है उसे अंत तक जरूर देखें, ताकि उससे संबंधित सारे सवालों को आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते जाएं और मैं बताते जा रहा हूं। ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो शंकुओं के व्यास समान है, यदि उनकी तिरछी ऊंचाइयां 5:4 के अनुपात में हो तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ व्यास की चर्चा है तो व्यास मान लेंगे, और तिरछी ऊंचाइयां हैं तो वो भी मान लेते हैं। उसके बाद दोनों अलग अलग शंकु का अनुपात निकालेंगे। तो देखते हैं, दो शंकु की चर्चा है। तो माना एक शंकु का व्यास बराबर d, इसलिए दूसरे शंकु का व्यास, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों शंकुओं के व्यास समान है, तो अगर पहले शंकु का व्यास d है तो दूसरे शंकु का व्यास भी क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो इसलिए लिख सकते हैं एक शंकु की त्रिज्या बराबर d/2 तथा दूसरे शंकु की त्रिज्या ये भी d/2। कारण कि त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटे 2, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो अगर त्रिज्या r है और व्यास d है तो r बराबर होता है d/2। तो यहां पर रख लेते हैं r1, यहां r2। कारण कि ये एक शंकु की यानी पहले शंकु वाली है तो इसे r1 मान लेते हैं, दूसरे शंकु की त्रिज्या है तो इसे r2 मान लेते हैं। जबकि पहले शंकु की तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई को L1 मान लेते हैं, L1, क्योंकि L तिरछी ऊंचाई को इंडिकेट करता है। तो ये पहले शंकु की है तो L1 मानेंगे और दूसरे शंकु की तिरछी ऊंचाई L2 मान लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उनकी तिरछी ऊंचाइयां 5:4 के अनुपात में है, तो लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 is to L2, यानी पहले शंकु की तिरछी ऊंचाई अनुपात दूसरे शंकु की तिरछी ऊंचाई। तो दिया हुआ है 5:4, तो लिख देते हैं 5:4। अब जब अनुपात में है तो आनुपातिक स्थिरांक मानते हैं, तो आनुपातिक स्थिरांक साइड में लिख लेते हैं। आनुपातिक स्थिरांक यानी x, अगर इसे लिख लेते हैं तो इसलिए L1 बराबर हो जाएगा 5 गुना x करेंगे तो 5x होगा, और L2 हो जाएगा 4 गुना x करेंगे तो 4x। क्योंकि पिछले मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब अनुपात में दिया हो और उससे जब कोई आयतन या क्षेत्रफल निकालना हो तो जो अनुपात में रहता है उसमें अनुपातिक स्थिरांक मानते हैं, और वो कोई चर मानते हैं, चाहे x माने, y माने, z माने। तो अनुपातिक स्थिरांक x माने तो L1 बराबर 5 x हो जाएगा, 5x, और L2 4 x यानी 4x। अब क्वेश्चन में है कि उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालें, तो लिख सकते हैं हम लोग। इसलिए पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल,
लेकिन पहले शंकु का है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पाई R1 इंटू L1, ये हमने लिख लिया। और दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु पहला हो दूसरा हो या 10वां हो, सूत्र तो वही रहेगा पाई आर एल। तो यहाँ पहला शंकु था तो R1 L1 का उपयोग किए, ये दूसरा शंकु है तो यहाँ पर R2 और L2 का यूज करेंगे। अब ये दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब क्वेश्चन में है कि उसका अनुपात निकालना है, तो इसलिए दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो दोनों को बारी बारी से रख देते हैं। पहले वाले का पहले रखते हैं, दूसरे वाले का दूसरा सेकंड टर्म में रखते हैं। जैसे यहाँ पाई R1 L1 इज टू पाई R2 L2, दोनों को रख दिए। अब यहाँ पर जब अनुपात दिया हुआ है तो अनुपात के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि उससे भिन्न यानी बटा के रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा पाई R1 L1 अब बटे पाई R2 L2 हो जाएगा। अब जो दोनों में मिल रहा है वो अनिष्ट है, उसे काट देंगे तो ये पाई पाई कट जाएगा। अब R1, तो R1 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर कांस्टेंट d/2, तो R1 के जगह पर d/2 रखेंगे। और L1, तो L1 हमारे पास है 5x, तो यहाँ पर हम लोग 5x रख देंगे। फिर बटा R2, तो R2 के जगह पर यहाँ कांस्टेंट है d/2, तो यहाँ d/2 रखे। उसके बाद L2, तो L2 की जगह पर 4x है तो यहाँ पर 4x रखेंगे। अब जो कटने लायक होगा उसे काट देते हैं, तो ये d/2 कट जाएगा, दोनों x कट जाएगा, ये 5/4 होगा। अब इसे अनुपात में लिख देते हैं, तो 5:4, इस तरह से ये प्राप्त होगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कंसेप्ट भी दिया था कि अगर यदि शंकु की त्रिज्या अगर m गुना होता है तो उसका आयतन m² n गुना हो जाता है, m² गुना हो जाता है। लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर त्रिज्या m गुना तो वो भी m गुना ही रहता है। तो यहाँ पर भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो जिस अनुपात में तिरछी ऊंचाई रहेगी या जिस अनुपात में त्रिज्या रहेगी वही अनुपात में उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो यहाँ मैंने बना करके बता दिया। अब फिर मैं आपके द्वारा पूछे गए दूसरे क्वेश्चन को बताता हूँ, ध्यान से देखते जाए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां दिया हुआ है दो शंकु है, एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना है। दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले की तिरछी ऊंचाई से दुगनी है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो जो जो यहाँ पर बीमा या जिस जिस बिंदु की चर्चा है उसे मान लेते हैं। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की चर्चा है, तिरछी ऊंचाई की चर्चा है और त्रिज्या की चर्चा है। तो मान लेते हैं, देखें, माना पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर A1, पहले शंकु की तिरछी ऊंचाई इसे L1 मान लेते हैं और पहले शंकु की त्रिज्या इसे R1 मान लेते हैं। तो पहले शंकु में मान लिए और अब दूसरे शंकु की चर्चा करते हैं। पुनः दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसे A2 मान लेते हैं। A इसलिए माने क्योंकि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को A से इंडिकेट किया जाता है, एरिया, तो A से इसको और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को S से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ A मान लिए थे तो पहला शंकु है तो A1 हो गया, उसी तरह तिरछी ऊंचाई L1 हो गया, त्रिज्या R1। दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल A2, दूसरे शंकु की तिरछी ऊंचाई इसे L2 मान लेते हैं और दूसरे शंकु की त्रिज्या इसे R2 मान लेते हैं। इस तरह से प्रत्येक विमा को मान लिया। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको फॉलो करते हैं। क्वेश्चन में है कि एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना है और दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले की तिरछी ऊंचाई से दुगनी है, यानी पहले तिरछी ऊंचाई वाला यूज कर लेते हैं। तो दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले की तिरछी ऊंचाई से दुगनी है, तो दूसरे की तिरछी ऊंचाई कितनी है? L2 है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
L2 बराबर 2L1, क्योंकि दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले की तिरछी ऊंचाई से दुगनी है, तो यहां पर पहले की तिरछी ऊंचाई L1 है, तो L1 इंटू 2 कर देते हैं, तो 2L1 होगा, अर्थात L2 बराबर 2L1। ऑल्सो फिर दिया हुआ क्वेश्चन में कि एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना है, तो पहले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 है और दूसरे का है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल A2, तो लिखेंगे यहां पर A1 बराबर 2A2। तो इस तरह से हमने यहां पर रख लिया, L2 का निकल गया और A1 का निकल गया। अब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है, तो हम लोग जब भी करेंगे तो इसी सूत्र से यूज कर लेते हैं। तो ये A क्या है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और यहाँ भी A जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो चूंकि ये 1 है, यानी पहले शंकु का है, और ये 2 है तो दूसरे शंकु का है, तो यहाँ पर यूज करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। चूंकि ये पहला शंकु है तो R1 L1 का यूज करेंगे, तो यहां लिखेंगे पाई R1 L1, फिर ये 2 इंटू A2, तो A तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया वक्र पृष्ठीय, यानी पाई आर एल। चूंकि यहाँ 2 है तो यहाँ पर यूज करेंगे R2 L2 यूज कर दिए, पहले शंकु वाला पाई R1 L1, दूसरे शंकु वाला पाई R2 L2। अब फिर देखिए हमारे पास L2 बराबर दिया हुआ है, तो इसको यूज करेंगे, पाई R1 L1 लिख लेते हैं, पाई इंटू R1 इंटू L1, इधर 2 इंटू पाई, तो 2 इंटू पाई, फिर R2 है तो R2 रहने देते हैं, और L2 है तो L2 का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 2L1, तो यहाँ पर यूज कर देते हैं 2L1। हमें निकालना है त्रिज्याओं का अनुपात, तो त्रिज्या क्या माने हैं, एक R1 और एक R2, तो R1 तरफ R2 वाले पद को ले आते हैं, तो देखिए यहाँ पर R1 था, ये R2 को इधर ले आते हैं, चूंकि ये गुना में है इधर आएगा तो ये बट्टा में हो जाएगा, इधर 2 पाई इंटू 2L1, 2 पाई इंटू 2L1, और इधर से पाई L1 को ले जाते हैं, तो चूंकि पाई L1 इधर गुना के रूप में है, दूसरे साइड में जाएगा तो बट्टा के रूप में हो जाएगा, तो पाई इंटू L1 हो जाएगा। अब यहाँ पर पाई पाई कट जाएगा, L1 L1 कट जाएगा, यहाँ R1 बटे R2 बराबर 2 दूनी 4, नीचे में कुछ नहीं है तो एक तो रहता ही है हर के रूप में। अब ये हो जाएगा R1 इज टू R2, तो ये हो जाएगा 4:1। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों त्रिज्याओं का अनुपात 4:1 प्राप्त हुआ। तो इस टाइप से जो भी सवाल होगा उसको आप आसानी से बना सकते हैं। फिर आपके द्वारा पूछे गए अगले क्वेश्चन को बता रहा हूं, ध्यान से देखें। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि इस त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर वाले भुजा पर घुमाया जाए तो इस प्रकार जो शंकु बनेगा उसका आयतन ज्ञात करें। जो लैंग्वेज इसमें दिया हुआ है इससे संबंधित मैंने कंसेप्ट में ही बातें बताया था कि अगर एक समकोण त्रिभुज है जिसकी समकोण बनाने वाली 2 भुजा, तो एक भुजा को स्थिर मान करके उसे जब घुमाया जाता है तो जो पिंड प्राप्त होता है उसी को ही शंकु कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर वाले भुजा पर घुमाया जाए, तो ऐसा करते हैं कि एक त्रिभुज बना लेते हैं। मानते हैं ये त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो इसका नाम रख लेते हैं ABC, और ये समकोण है इसका मतलब है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं ये दोनों, तो ये दोनों समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। तो एक भुजा है 7 सेंटीमीटर और एक भुजा है 12 सेंटीमीटर, यानी दोनों की माप दी हुई है। तो ये 12 सेंटीमीटर है माप, ये 7 सेंटीमीटर है माप। अब कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर वाले भुजा पर इसे घुमाया जाता है, तो जब इसे घुमाया जाएगा तो जितनी दूरी इधर है उतनी ही आभासी दूरी इधर भी प्राप्त होगी, और ये तो इस तरह से जब ये घूमेगा तो एक शंकु बना रहा है। तो ये शंकु एक प्राप्त हो गया, तो जितनी माप इधर है उतनी लंबाई का माप इधर भी है, जितनी लंबाई का ये है उतनी लंबाई का ये। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर, इसका नाम यहाँ D रख लेते हैं। तो एक शंकु प्राप्त हो गया
ACBD यानी एक शंकु है। तो इस शंकु का पूछा जा रहा है आयतन क्या होगा, तो लिखेंगे माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजा AB और BC है, जहां AB की माप है 12 सेंटीमीटर और BC की माप है 7 सेंटीमीटर। यहां क्वेश्चन में नाम नहीं था त्रिभुज का, मैंने त्रिभुज माना तो लिख दिया। अब ये AB ये BC अब 12 सेंटीमीटर वाले भुजा पर घुमाया गया यानी AB पर घुमाया गया। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भुजा AB पर त्रिभुज को घुमाने पर एक शंकु प्राप्त होता है, एक शंकु प्राप्त होता है जिसकी ऊंचाई, तो जब ये शंकु प्राप्त होगा तो ऊंचाई तो यही रहेगी, क्योंकि शंकु को लंबवृत्तीय शंकु भी कहते हैं और वही लंब जो ऊंचाई का काम करता है। तो ये ऊंचाई, तो जिसकी ऊंचाई यानी 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या, ये जब केंद्र है तो यहां से यहां तक की दूरी या यहां से यहां तक की दूरी, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो यहां पर लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरह से हमने फॉलो किया। समकोण बनाने वाली भुजा, तो ये त्रिभुज है, इसकी समकोण बनाने वाली भुजा ये और ये है। अब 12 सेंटीमीटर वाले पर इसे घुमाया गया है, तो 12 सेंटीमीटर वाला ये है, इसको स्थिर मानकर इसे घुमा रहे हैं। तो जब घुमाएंगे तो एक आभासी वृत्त बनाएगा, तो इस तरह से जब बना तो एक पिंड प्राप्त हुआ जिसे शंकु कहा गया। और शंकु में ये ऊंचाई है और ये त्रिज्या है, तो वहां पर मैंने लिख दिया। अब इसका आयतन पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे इसलिए शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखेंगे यहाँ 1/3 पाई के जगह पर 22/7 आर, तो आर कहते हैं त्रिज्या को, तो त्रिज्या यानी 7 है, तो यहाँ 7 स्क्वायर हो जाएगा। एच ऊंचाई यानी 12। चूंकि आयतन निकाल रहे हैं तो जो इकाई होती है उस पर 3 पावर हो जाता है, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पर 3 पावर यानी घन सेंटीमीटर। अब इसका कैलकुलेशन निकालते हैं, 1/3 22/7, ये 7 गुना 7 होगा और गुना 12 सेंटीमीटर क्यूब यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। अब 7 कट जाएगा, 3 से 12 कटेगा 4 बार में। अब इन तीनों पद को यानी 22 गुना 7 गुना 4 क्यूबिक सेंटीमीटर, अब इन तीनों को गुना करेंगे, तो तीनों को गुना करेंगे तो 616 क्यूबिक सेंटीमीटर प्राप्त होगा। यही इस प्राप्त शंकु का आयतन है। तो इस टाइप से 2-3 सवाल चैप्टर में है, उसको आप आसानी से बना सकते हैं। फिर मैं आपके द्वारा पूछे गए अगले क्वेश्चन को बताता हूं, उसे ध्यान से देखें। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई 10 मीटर है और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जो बीमा दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। दिया है शंकु की तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई को L से इंडिकेट करते हैं, तो यहां पर लिख लेंगे L बराबर 10 मीटर। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ तिरछी ऊंचाई 10 मीटर और ऊंचाई दी हुई है शंकु की ऊंचाई, तो ऊंचाई को S से इंडिकेट करते हैं, तो ये 8 मीटर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वाट। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल, यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आर और एल दोनों की आवश्यकता होती है। एल तो दिया हुआ है लेकिन आर हमारे पास नहीं है, तो आर निकालना होगा। तो सूत्र जान ही रहे हैं आप लोग कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। कारण कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि
तिरछी ऊंचाई यानी एल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो वो यहीं से प्राप्त हुआ, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जो जो मान दिया है उसको पुट कर देते हैं, तो एल के जगह पर 10 मीटर है तो यहां रखते हैं 10 मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, आर कुछ नहीं है तो रहने देते हैं, एच है 8 मीटर तो 8 मीटर इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब 10 का स्क्वायर 100 प्राप्त होगा, फिर ये आर स्क्वायर 8 का स्क्वायर तो 64 प्राप्त होगा। अब 64 को 100 की तरफ ले जाते हैं, यानी आर स्क्वायर बराबर 100 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर, यानी 100 वर्ग मीटर माइनस 64 वर्ग मीटर। तो कैलकुलेट करते हैं इसे, 100 में 64 जब घटेगा तो 36 वर्ग मीटर, इसलिए आर बराबर तो स्क्वायर है इधर आकर के रूट हो जाएगा, यानी 36 का वर्गमूल 6 मीटर, त्रिज्या 6 मीटर प्राप्त हो गई। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में क्या चीज कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा लिख लेंगे, पाई आर एल, तो पाई के जगह पर 22/7 रखेंगे, तो आर निकला है 6 तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, एल 10 था तो 10, चूंकि मात्रक मीटर था क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए मीटर स्क्वायर होगा। अब तीनों को गुना कर देंगे, तो गुना करते हैं तो 1320 होगा बटे 7, इतना वर्ग मीटर। अब ऐसा करिए कि या तो इसे पूर्णांक में लाइए या तो दशमलव में लाइए, तो इससे भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 1 होगा, फिर ये उतरेगा 6, 2, फिर यहाँ पर करेंगे 8, फिर यहाँ पर 8 उतरेगा, यानी 188.4/7 वर्ग मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट सीरीज में लेकर के आते हैं। आप घर पर बैठे इस तरह से बनाते रहें, अगला सीरीज लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।